सभी को नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सवाइजेड में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा स्पेशल बैच सीटी और एलडीसी का बैच चल रहा है। उसमें हमारा टॉपिक रहेगा मानव शरीर के रोग और प्रभावित अंग। यानी अपन आज मानव शरीर के जो डिजीज है और उनसे जो प्रभावित अंग है वो पढ़ेंगे। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो से एंड तक जुड़े रहना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मानव शरीर के रोग एवं प्रभावित अंग क्या देखेंगे अपन? मानव शरीर के रोग और प्रभावित अंग। पहला जो रोग है वो क्या है? एड्स है। एड्स रोग है, उसमें प्रभावित अंग क्या होगा? प्रतिरक्षा प्रणाली। यानी अगर किसी व्यक्ति को एड्स बीमारी हो गई है तो उससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वो क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे इम्यूनिटी सिस्टम भी कहते हैं। तो एड्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होगा? वो होगा प्रतिरक्षा प्रणाली। दूसरा है डेंगू। डेंगू बुखार है, उसमें क्या है? संपूर्ण शरीर, आंखें और जोड़े। यानी अगर किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो गई है तो अपना पूरा शरीर है वो उसे डैमेज होगा। इसके अलावा आंखें और जोड़े हैं वो भी उनसे प्रभावित होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा हमारा डिजीज है वो है पोलियो। पोलियो, उसमें गला, रीढ़ की हड्डी, नाड़ी और नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है। अगर किसी व्यक्ति को पोलियो की समस्या है, अगर किसी व्यक्ति को पोलियो है, किसी बच्चे को पोलियो की बीमारी है, तो उससे क्या है? गला, रीढ़ की हड्डी, नाड़ी और नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा डिजीज है चेचक। चेचक है, उसमें क्या है? हमारा पूरा शरीर है ना वो प्रभावित होता है। पूरा अपना पूरी बॉडी है वो चेचक रोग से प्रभावित होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो जो है चेचक है उसमें संपूर्ण वो शरीर प्रभावित होता है, और एक डेंगू बुखार है वो जो पूरा संपूर्ण शरीर है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स है, उसमें अपने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चिकन पॉक्स है, उस डिजीज के कारण भी अपना पूरा संपूर्ण शरीर है वो प्रभावित होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। खसरा है, अगर किसी व्यक्ति को खसरा की बीमारी है तो उससे भी संपूर्ण शरीर है वो प्रभावित होगा। तो इस पैम्पलेट में आपने देखा है कि एड्स, डेंगू, पोलियो, चेचक, चिकन पॉक्स और खसरा है। इसमें ज़्यादातर है जैसे कि डेंगू बुखार है, चेचक है, चिकन पॉक्स है और खसरा है। इसमें अपन देखते हैं पूरा संपूर्ण यानी पूरी बॉडी है वो प्रभावित होती है। यानी कोई विशेष अंग है वो प्रभावित नहीं होता है, पूरा शरीर का जो बॉडी है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट है मानव रोग एवं प्रभावित अंग में देखेंगे अपन मोतियाबिंद। जैसे कि नाम से स्पष्ट है मोतियाबिंद, यानी इसमें किसी ट्रिक को लेने की आपको जरूरत नहीं है। अपन देखते हैं मोतियाबिंद नाम है, जैसे मोतियाबिंद नाम आता है तो आपके जो आइडिया लग जाता है कि ये मोतियाबिंद ये किससे रिलेटेड हो सकता है। मोतियाबिंद है वो आंखों से रिलेटेड है। तो मोतियाबिंद के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको क्या ध्यान में रखना है कि आंखें हैं वो प्रभावित होती है। क्या है? आंखें प्रभावित होती है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया है, उससे क्या है? गला प्रभावित होता है। डिप्थीरिया है, उससे गला प्रभावित होता है। ये अपने पिछले वीडियो में भी देखा था, तो इसको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट है गेंगा। गेंगा है, उसमें भी अपन देखते हैं कि गेंगा वो भी गले से रिलेटेड है। और गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है वो आपको ध्यान में है? गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। तो गेंगा है, अगर किसी व्यक्ति को गेंगा है तो उसमें जो प्रभावित होगा वो क्या है? थायराइड ग्रंथ है, उसके कारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया में अपन देखते हैं मलेरिया है, उसमें जो प्रभावित होंगे है वो क्या है? रक्त कोशिका या आरबीसी। मलेरिया में अपन पहले देखा था कि मलेरिया है, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया डिजीज से पीड़ित है तो उसमें अपन देखते हैं कि आरबीसी है वो प्रभावित होती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया है उसमें आरबीसी है, जिसे रक्त कोशिका कहते हैं, वो प्रभावित होती है। दूसरा है आर्थराइटिस। आर्थ यानी जैसे कि आर्थराइटिस नाम से स्पष्ट है, यानी जोड़ों जोड़ों से संबंधित नाम है। तो इससे कौन सा प्रभावित अंग होता है? वो है जोड़ा। नेक्स्ट है क्षय रोग। क्षय रोग है वो फेफड़ों से रिलेटेड है। उसमें अगर किसी व्यक्ति को क्षय रोग हो गए तो आपको क्या है? ध्यान में रखना है कि फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं। वीडियो से अंत तक जुड़े रहना। और हमारी जो वीडियो ये एलडीसी और सीटी जो अभी एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर जो कंपटीशन एग्जाम है जिनमें जनरल साइंस लगती है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? रिकेटस। रिकेटस है वो हड्डियों से रिलेटेड है। तो इससे प्रभावित अंग कौन सा है? हड्डियाँ हैं। रिकेटस है, अगर किसी व्यक्ति को रिकेटस की प्रॉब्लम है तो उसमें क्या प्रभावित अंग कौन सा होगा? हड्डियाँ होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हैजा। हैजा है, उसमें आंत, आहारनाल दोनों प्रभावित होती है। इसमें क्या है? आंत और आहारनाल है वो दोनों प्रभावित होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े। जैसे कि पहले प्लेग है वो पैर से स्टार्ट हो रहा है और फेफड़ों में भी फै से स्टार्ट हो रहा है। यानी आपको ये ट्रिकली आप याद कर सकते हैं कि प्लेग रोग है उससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया में भी ये देखा जाता है कि अगर किसी बच्चे को निमोनिया बीमारी हो गई है तो उसके फेफड़े है वो सर्वाधिक डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया है जैसे कि अपने जो रक्त होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होता है, उसमें अपन देखते हैं कि एक है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया है, उस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? रक्त होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एक्जिमा। एक्जिमा है, उसमें त्वचा प्रभावित होती है। यानी किसी व्यक्ति को अगर एक्जिमा की बीमारी है तो उसकी त्वचा है उस पर उसके लक्षण देखने को मिलेंगे। दूसरा है पीलिया। पीलिया है, पीलिया के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। पीलिया, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्या है? पक्षाघात या लकवा। लकवा है वो अपने बोन मेरो या तंत्रिकाएं हैं उनसे रिलेटेड होती है। नर्वस सिस्टम है, सॉरी बोन मेरो से नहीं, नर्वस सिस्टम है उससे प्रभावित होती है। तो पक्षाघात या लकवा, अगर किसी व्यक्ति को लकवा हो गया है तो उसके जो कारण क्या है? प्रभावित अंग क्या है? वो तंत्रिकाएं हैं। इन तंत्रिकाएं अगर डैमेज हो जाती है तो व्यक्ति है लकवा है उससे पीड़ित हो जाता है। नेक्स्ट है शकरवी, जिसमें दांत में मसूड़े। शकरवी है, उसमें क्या दांत के मसूड़े है वो प्रभावित होते हैं और उनसे खून आने लग जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है अपन देखते हैं मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस है, उससे प्रभावित क्या होता है? मस्तिष्क होता है। मेनिनजाइटिस से क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क है वो व्यक्ति का प्रभावित हो जाता है।
नेक्स्ट है फ्लोरोसिन, क्या है फ्लोरोसी है, उसमें क्या है फेफड़े प्रभावित होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मधुमेह, मधुमेह है वो अग्नाशय से रिलेटेड है, तो मधुमेह के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपको ये ध्यान में रखना है, अग्नाशय है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट हमारा जो परीक्षा दृष्टि से है वो क्या है टाइफाइड, टाइफाइड है उसमें प्रभावित होने वाला अंग क्या है आंत, आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड की प्रॉब्लम है तो उसे प्रभावित होने वाला अंग क्या होगा, आंत होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ट्रेकोमा, ट्रेकोमा है वो भी आंख से रिलेटेड बीमारी है, तो इसमें अगर किसी व्यक्ति को ट्रेकोमा बीमारी हो गई है तो आपको सीधे से ध्यान रखना है कि उसे आंख में कोई समस्या है, तो वो ट्रेकोमा बीमारी से पीड़ित हो गया है। दूसरा और नेक्स्ट अपना क्या है कुकर खांसी, कुकर खांसी है वो भी फेफड़ों से रिलेटेड है, यानी खांसी है वो ज़्यादातर फेफड़ों को डैमेज करती है। नेक्स्ट है टीबी, टीबी जिसे म्यादी बुखार भी कहते हैं, क्या टीबी है उसके कारण क्या है फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो एलडीसी और सीटी एग्जाम है, इसके अलावा अदर जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी दृष्टि से जो मेन जो मानव रोग थे और उनसे प्रभावित अंग थे, ये हमारे इतने ही रहेंगे। वीडियो से अंत तक जुड़े रहने, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।